भारत के कई सैन्य इतिहासकारों की राय है कि अगर ब्रिगेडियर उस्मान की समय से पहले मौत न हो गई होती तो वो शायद भारत के पहले मुस्लिम थल सेनाध्यक्ष होते। एक कहावत है कि ईश्वर जिसे चाहता है उसे जल्दी अपने पास बुला लेता है। बहादुरों की बहुत कम लंबी आयु होती है। ब्रिगेडियर उस्मान के साथ भी ऐसा ही था। जब उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान दी तो उनके 36वें जन्मदिन में 12 दिन बाकी थे, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने वो सब हासिल कर लिया जिसको बहुत से लोग उनसे दोहरा जीकर भी नहीं पा पाते हैं। वो शायद अकेले भारतीय सैनिक थे जिनके सिर पर पाकिस्तान ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1948 में नौशेरा की लड़ाई के बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा था। उस्मान का जन्म 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले के बीबीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस शहर के कोतवाल थे और उन्हें अंग्रेज सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था। एक बार जब वो 12 साल के थे तो वो इसको 12 मार्च को शुरू होना था, लेकिन भारी बारिश के कारण इसको 2 दिनों के लिए टाल दिया गया। जब भारतीय सैनिक कबायलियों के बंकर में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां खाना पक रहा था और केतलियों में चाय उबाली जा रही थी। उनको आग बुझाने का भी मौका नहीं मिल पाया था। 18 मार्च को झंगड़ भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गया था। जनरल वीके सिंह ब्रिगेडियर उस्मान की जीवनी में लिखते हैं, दिसंबर 1947 में भारतीय सेना के हाथ से झंगड़ निकल जाने के बाद ब्रिगेडियर उस्मान ने राणा प्रताप की तरह प्रण किया था कि वो तब तक पलंग पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को मेरा दिखाने का मकसद ये है कि ये बीबीसी का तज़िया है। ये बीबीसी ने ये बातें जो हैं बताई हैं। मैं देश के उन नौजवानों से कहना चाहता हूँ जिन नौजवानों का सियासी पार्टियों ने ज़हन को वाश किया हुआ है। हमारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उन्होंने नौजवानों का ज़हन वाश किया हुआ है। कोई कहता है ये फलां है, कोई कहता है ये फलां है, कोई कहता है ये फलां है। वो सिर्फ अपने वोट के लिए जो है ये इंतशार फैलाते हैं। मैं देश के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, इस देश के लिए कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा आदमी, कोई ऐसा मज़हब नहीं था जिसने कुर्बानी नहीं दी थी। इस देश को बनाने के लिए हर आदमी ने हिस्सा डाला था। ये ब्रिगेडियर उस्मान गनी जो थे ये नौशेरा में सन 1947 में थे। आपने बीबीसी की रिपोर्ट सुनी, पाकिस्तान ने 50,000 रुपया इनाम का रखा था जो इसकी गर्दन ले आए। इन्होंने जंग में बहादुरी दिखाई। फिर बीबीसी का ये नुमाइंदा ये कहता है कि अगर ये इनकी जो शहीद ना होते तो पहला मुस्लिम जो था भारत की सेना का थल सेना का कमांडर होता। इनकी जो शहीद ये हुए वहाँ पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक इनकी यादगार जो है ये बनाई हुई है। वो हमने सन 1971 की जो जंग हुई, हमारी ड्यूटी उधरी थी, हमने वो जंग उधर लड़ी उस झंगड़ बॉर्डर पर, नौशेरा की बॉर्डर पर, और वहाँ पर इनका एक मकबरा बनाया हुआ है और इसको पूरा देश याद कर रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ ज़रा इनका नाम भी लो, कलाम साहब का नाम भी लो, हवालदार अब्दुल हमीद का नाम भी लो, और बहुत से लोग हैं। मैं यहाँ पर क्या बताऊँ कितने जिन लोगों ने कुर्बानी दिया। मैं किसी मज़हब या ज़ात की बात नहीं करता। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ने कुर्बानी दी है। इसलिए हम सबको मिलकर देश को बचाना है। हमें देश को तोड़ने की बात नहीं करनी है, देश को जोड़ने की बात की है। अरे ये जो आदमी है ब्रिगेडियर उस्मान गनी, इसने किस लिए कुर्बानी दी थी? देश को बचाने के लिए कुर्बानी दी थी। देश की आने वाली नस्लें जो पीढ़ियां हैं इनको बचाने के लिए जो है कुर्बानी दी थी, न कि इन्होंने किस लिए कुर्बानी दी। और जितने भी करगिल की लड़ाई हो, कतर की लड़ाई हो, 47 की लड़ाई हो, ये सब जंगें जो हैं हो, इन्हें देश के कुर्बानी
कुर्बानी इसलिए दी थी कि हमारा देश अमन और शांति रहे। लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं ये नौजवानों का ज़हन को वाश करके अपना वोट हासिल करती हैं। हमें एक ऐद करना चाहिए कि हमें आपस में झगड़ा, लड़ाई, फितना, फसाद, वायलेंस कभी नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इनकी कुर्बानियों को याद रखो और इनकी कुर्बानियों की कदर करो।